जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, पुलिस और रेलवे का जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट 31 कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की, किसके? उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? नागर शैली के नाम से। किस नाम से? नागर शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, क्या भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। कौन? क्लीमेंट इटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अगला, क्वार्टजाइट, क्या क्वार्टजाइट का निर्माण किसके परिवर्तन से होता है? क्वार्टजाइट का निर्माण किसके परिवर्तन से होता है? किसके परिवर्तन से होता है? बलुआ पत्थर के। क्वार्टजाइट का निर्माण बलुआ पत्थर के परिवर्तन से होता है। ठीक है, बलुआ पत्थर से। ठीक है, अगला, गाय के दूध का रंग, ये पीलापन जो हल्का सा होता है, ये किसके कारण से होता है? किसके कारण से? कैरोटीन के कारण से। किसके? कैरोटीन के कारण से हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। ठीक है, अगला, सरहिंद नहर, कौन सी नहर? सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? जो ये सरहिंद जो है ये एक नहर है, ये किस नदी से निकाली गई? किस नदी से? सतलज नदी से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है, सतलज नदी। आगे, शरीर में, क्या शरीर में खून को शुद्ध करने का काम कौन करता है? शरीर में जो है खून को शुद्ध करने का काम कौन करता है? कौन करता है? किडनी। जो शरीर में हमारे खून को जो शुद्ध करते हैं वो किडनी करती है। ठीक है, आगे, मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, जानते हैं ना, ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? केरल। किस राज्य से? केरल राज्य से। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, अगला, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर, सारे संपूर्ण विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर किस देश में है? किस देश में है? इंडोनेशिया में। किस देश में? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर, इंडोनेशिया में है। ठीक है, अगला, लिविंग विद ऑनर, लिविंग विद ऑनर पुस्तक का लेखक कौन है? लिविंग विद ऑनर किसके द्वारा रचना की गई है? किसके द्वारा? शिव खेड़ा। कौन? शिव खेड़ा के द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, शिव खेड़ा। अगला, द्रव सोना, कौन सा? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोल को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। किसे? पेट्रोल को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत का कश्मीर, क्या दक्षिण भारत का कश्मीर किस राज्य को कहा जाता है? जो है दक्षिण भारत का जो कश्मीर है किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। किस राज्य को? केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, केरल को। आगे, जूनागढ़ शिलालेख, क्या जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? ये जो जूनागढ़ शिलालेख है इसका संबंध किस शासक से है? किस शासक से है? रुद्रदामन से। किस शासक से? रुद्रदामन से है। ठीक है, अगला, मानव शरीर का ब्लड बैंक, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्लिया को। किसे? प्लिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है। किसे? प्लिया को। ठीक है, आगे, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का मतलब रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? कितना होता है? 7.4, 7.4। ठीक, 7.4। आगे, राष्ट्रगीत गाने का सही समय क्या है? राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत जानते हैं ना, क्या है? वंदे मातरम है ना। राष्ट्रगीत गाने का सही समय क्या है? 65 सेकेंड। क्या 65 सेकेंड है? ये कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। ठीक है, आनंद मठ से। अगला, आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को, आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा?
पी चिदम्बरम के द्वारा, किसके द्वारा? पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे भारत में आधुनिक शिक्षा का, क्या आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में जो आधुनिक शिक्षा चल रही है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आगे आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी बोला जाता है। ठीक है, अगला DTH मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? DTH का, DTH इसका फुल फॉर्म हुआ डायरेक्ट टू होम। DTH मतलब इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट टू होम की सेवा की शुरुआत कब की गई? DTH मतलब डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत कब की गई? कब की गई? 16 दिसंबर 2004 को। कब? 16 दिसंबर 2004 को। ठीक है, आगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, इनको अब्दुल कहीं मिलता है और कहीं अबुल कलाम भी लिखा मिलता है। ठीक है, इन्हें कहीं अब्दुल भी बोला जाता है और कहीं अबुल कलाम भी लिखा मिलेगा, कुछ भी हो, है वही है। ठीक, आगे भारत में GST लागू, क्या भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में जो GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? किस समिति ने? विजय केलकर समिति ने। किस समिति ने? विजय केलकर समिति ने। ठीक है, आगे ग्राम पंचायत, कौन? ग्राम पंचायत और जिला के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम कौन सी समिति करती है? ग्राम पंचायत और जिला के बीच में जो संपर्क स्थापित करने का काम है वो कौन सी समिति करती है? कौन सी? पंचायत समिति। कौन सी? पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति। अगला 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। आगे सोयाबीन में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन जो है सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कौन सा विभाग? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। आप लोगों को वीडियो फिर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे परिवार से जुड़ते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।